नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम मल्टी कैप की पाठशाला में। आज मेरे साथ मल्टी कैप की पाठशाला में जसप्रीत आनंद जी हैं। जसप्रीत जी पार्टनर हैं एजे कैपिटल वेंचर में और इनकी कंपनी करीब 80 करोड़ का ईवीएम मैनेज कर रही है और 300 से ज़्यादा परिवारों का मार्गदर्शन कर रही है उनके फाइनेंशियल गोल अचीव कराने में। जसप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जसप्रीत जी, मल्टी कैप फंड एक बहुत ही चर्चित एक कैटेगरी है फंड की। क्या इस समय ये सही समय है मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, अगर आप अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि मेरी रिस्क प्रोफाइल क्या है। उस रिस्क प्रोफाइल से मैं अपनी एलोकेशन डिसाइड करता हूँ इक्विटी और डेट में। जब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट इक्विटी के अंदर होना चाहिए, अब मुझे कैटेगराइज करना है, क्योंकि इक्विटी बोलने में एक टर्म है बट इसमें बहुत कैटेगरीज हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये कैटेगरीज हैं। मल्टी कैप एक यूनिक कैटेगरी है जिसकी डेफिनेशन सेबी ने दी है और वो डेफिनेशन के हिसाब से इसमें आप तीनों कैटेगरी ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन का आप फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें लार्ज कैप भी रहता है, मिड कैप भी रहता है और स्मॉल कैप भी रहता है। बढ़िया बात यह है सर इस फंड की, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट हमेशा हर सेक्टर या हर कैटेगरी एक साथ नहीं चलती। इस मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर एक डेफिनेशन डिराइव करी है कि जब एक पैरामीटर सेट किया गया है कि एक फंड मैनेजर जब भी एक मल्टी कैप का एक पोर्टफोलियो डिसाइड करेगा तो उनको मिनिमम हर वक्त 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप में उनको मेंटेन करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी बाकी 25% की। तो डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन, जैसी मार्केट फंड मैनेजर को लग रही है वो बाकी 25% का एक्सपोजर इन्हीं तीनों कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक यूनिक प्रोपोजिशन है मल्टी कैप एज अ कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स एक इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लेने के हिसाब से। अच्छा जसप्रीत जी, एक बात बताएं, अभी एसबीआई का एक मल्टी कैप फंड आने वाला जी। है। जब भी बाजार बढ़ता है जी तो हमेशा जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो उस ओर आकर्षित होते हैं। जी। तो आपको लगता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फंड या ये कैटेगरी सुटेबल है? हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, जब भी कोई नया इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आता है तो पहला एक उनके दिमाग में एक क्वेश्चन यही रहता है कि मैं जब अपनी जर्नी की शुरुआत करूं, मैं किस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं। नया इन्वेस्टर आप जनरली देखेंगे वो कैटेगरी वो है जो जिन्होंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया या नई जॉब उनकी आई, और डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, जिस तरीके से मार्केट चल रही है, तो आप देखेंगे डिफरेंट फंड हाउसेस या एमफी ने बहुत एक्सपोजर दिया है जनता के को माध्यम से कि एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने जैसे मुझसे पूछा कि अगर एक नया इन्वेस्टर मार्केट के अंदर आया है और क्या मल्टी कैप कैटेगरी उसको सूट करेगी, तो बिल्कुल 100% सूट करेगी, क्योंकि ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा उस इन्वेस्टर के लिए कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एक ही फंड के अंदर इन तीनों कैटेगरीज का वो फायदा उठा पाएगा। अच्छा जसप्रीत जी, हमने नए इन्वेस्टर की बात कर ली, पुराने जो हैं उनकी बात कर ली। मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जो मिडिल एज जनरली होती है जी, जब बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं इंसान की जिंदगी जी, में, उसके लिए भी क्या ये प्रोडक्ट किस तरह से फायदेमंद होगा और क्या रेगुलर इनकम उसको दे पाएगा? जी। देखिए, पैसिव इनकम एक ऐसी कैटेगरी है जो हर एक इन्वेस्टर एक पर्टिकुलर एज में चाहता है कि उसकी एक रेगुलर इनकम बने। तो कन्वेंशनल मोड क्या होता था पैसिव इनकम का? वो इनकम का मोड होता था कि हम एक प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, हम उसकी लोन की ईएमआई पे करते थे अप टू अ सर्टेन पीरियड, और फिर चाहते थे कि रेंटल इनकम उसमें से स्टार्ट हो जाए अगर वो मेरे यूज की प्रॉपर्टी नहीं है। बट देखिए, जब हमने 2020 में पैंडेमिक देखा तो हमें यह भी समझ आया कि रेंटल इनकम एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज विकेट हुई, कमर्शियल प्रॉपर्टीज ने उस तरीके की रेंटल इनकम नहीं दी, रेंटल रुके भी। तो अगर हम एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ये कोशिश स्टार्ट करते हैं विथ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं एक मल्टी कैप में
और आप ये सोच के चलते हैं कि मैं अगले 15 साल तक ये SIP रन कर लेता हूं, तो 16वें साल से आप 3 गुना, यानी कि आपने 10,000 रुपए महीना दिया, आप 30,000 रुपए का विड्रॉल कर सकते हैं इस SIP के थ्रू। और आप देखेंगे अगले 25 साल में जबकि आप 30,000 रुपए विड्रॉ भी करते गए, तो आप एक 25 साल में आपका 80 से 90 लाख रुपए का कॉर्पस भी क्रिएटेड होगा। तो आपने अपनी जो बेस कैपिटल है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करी और एक रेगुलर इनकम का फ्लो भी आपको मिला। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई बंदा 35 या 40 का है तो वो अपनी एक रेगुलर इनकम, पैसिव इनकम 55 से स्टार्ट कर रहा है। जी, धन्यवाद जसप्रीत जी। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ ये जो आपने जानकारी दी है हमारे सुनने वालों को पसंद आएगी। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.